डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी क्या है, यह किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है और इसमें क्या मिथ्स और फैक्ट्स हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज प्रोफेसर पश्रीचा। सर, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज पश्रीचा आज आपके सामने आया हूँ होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा कुछ ज्ञान शेयर करने के लिए। आइए अब जानते हैं डॉक्टर नीरज से कि होम्योपैथी क्या है और ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है। होम्योपैथी एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है, विच इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका हिंदी में मतलब आसान भाषा में ये है, जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। इस पद्धति को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने इजाद किया, जो कि खुद एक एलोपैथिक माने हुए एलोपैथिक डॉक्टर्स थे अपने टाइम्स के। होम्योपैथी का एक सिंपल सा जो रूल है वो ये है कि अगर कुछ भी दवा एक हेल्दी पर्सन को दी जाए, जिसको हम प्रूविंग बोलते हैं, हम प्रूविंग बोलते हैं क्योंकि हम हेल्दी पर्सन को देते हैं, और वो जो सिम्टम्स आते हैं एक हेल्दी पर्सन में उनको हम मैच करते हैं एक डिजीज पर्सन के सिम्टम्स के साथ, और अगर वो मैच करते हैं तो वो हमेशा पेशेंट को क्योर करता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी में मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि होम्योपैथी क्या सभी एज ग्रुप्स के लिए सेफ है? जी, इसका तो बहुत सिंपल सा जवाब है। होम्योपैथी सारी एज ग्रुप्स के लिए, सारी कंडीशंस के लिए सेफ है। होम्योपैथी में किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। सेफ है बच्चों के लिए, सेफ है यंगस्टर्स के लिए, सेफ है प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, एल्डरली के लिए, सभी के लिए सेफ है, प्रोवाइडेड वो फॉलो करते हैं डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेफ कैसे है? सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा अपने पहले वाले जो मैंने आंसर दिया, हम होम्योपैथिक ड्रग्स की प्रूविंग करते हैं ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो इससे सेफ आपको और कहाँ मिलेगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन प्रूविंग जो है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होती है और हम उसको क्रॉस मैच करते हैं। ठीक है। सो अनलाइक द मॉडर्न सिस्टम, सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम, जिसमें कि एनिमल प्रूविंग करते हैं गिनी पिग्स के ऊपर और वो सब, तो मेरे ख्याल से इससे सेफ और कुछ हो नहीं सकता है। प्लस सबसे बड़ी बात, द बेस्ट पार्ट इज, होम्योपैथी में हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिर्फ जो आज की बीमारी है उसके लिए नहीं काम करती है, ये जेनेटिक लेवल पे जाके इतना अच्छे से काम करती हैं कि जो बीमारियां फ्यूचर में आने वाली हैं उनको भी रूट में जाके क्योर करती है, ताकि वो बीमारियां फ्यूचर में ना। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो है। इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। अगर ये प्लेसिबो है तो मरीज़ ठीक कैसे होते हैं? छोटी से छोटी बीमारी जैसे कॉफ कोल्ड फीवर से लेके इवन कोमा, इवन सर्जिकल केसेस, अगर वो ठीक होते हैं तो ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, तभी ठीक होते हैं, नहीं तो मरीज़ ठीक हो ही नहीं सकते। प्लेसिबो में कितने दिन तक आप पेशेंट को चला के रखेंगे और कितने दिन तक पेशेंट को प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होता रहेगा। सो इट हैज़ टू बी वेरी साइंटिफिक, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तभी मरीज़ ठीक होगा, नहीं तो कभी ठीक नहीं होगा। सर, काफ़ी पेशेंट्स ये पूछते हैं कि होम्योपैथी जो है स्लो काम करती है, क्या ये सच है? मेरी 40 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि होम्योपैथी में स्लो काम करती है मेडिसिन। छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। रिसेंटली एक छोटा सा बच्चा मेरे पास लेके आया 10 साल का, जिसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उसको खाली गटकने में प्रॉब्लम हो रही थी, खाने में प्रॉब्लम नहीं थी, गटकने में प्रॉब्लम थी। और इस केस में सिर्फ एक ही चीज़ जो बहुत कष्टदायी पेरेंट्स के लिए थी वो ये था, फेब्राइल कन्वल्शंस। इस बच्चे को जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 टच करता था उसको फेब्राइल कन्वल्शंस हो जाते थे, बुखार की वजह से मिर्गी का दौरा आना। और पेशेंट के पेरेंट्स उसको जैसे ही फीवर 99 टच करता था उसको पैरासीटामोल की गोली देके फीवर कम कर देते थे। इस बार
किसी ने उनको बोला तो मेरे पास लेके आए, और लेके आने में सिर्फ मैंने बच्चे को ऑब्जर्व किया और बच्चे ने सिर्फ एक ही बात बार बार बोली, मेरे को गले में दर्द हो रहा है, गटकने में दर्द हो रहा है, खाने में दर्द नहीं है, पीने में दर्द नहीं है। लेकिन मम्मी ने उसको हाथ ऐसे किया तो उसने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज़ दूर, मेरे से दूर रहो, सिर्फ मेरे से दूर रहो। और सिर्फ इसी सिम्टम पे हमने मरीज़ को दवा दी और वो बच्चा 10 मिनट के अंदर, जो बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ था, उठ के खेलने लगा। और उसके बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उसको फीवर नहीं आया। यही है होम्योपैथी का वंडर। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन कि उन्होंने हमें ये साइंस दी। सर, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ हम होम्योपैथी मेडिसिन नहीं ले सकते, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई हुई है, या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, या उसकी किसी और चीज़ के लिए बहुत सालों से कुछ दवा चल रही है, तो क्या हम उसको होम्योपैथिक दवा नहीं देंगे? उसकी मेडिसिन के साथ में ही उस मरीज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन दे के हमें ठीक करना है, और वो मरीज़ ठीक भी होते हैं और बहुत जल्दी ठीक होते हैं। छोटा सा जो मैंने आपको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट है, कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको, और उनकी जो दवा चल रही है, अगर उसको हम बंद करा देंगे तो मरीज़ तो बिस्तर पे आ जाएगा। वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो उनकी दवा जो भी चल रही है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, जो भी चल रही है, उसके साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दे के हम उनको ठीक करते हैं। यही है होम्योपैथी। कभी कभी लोगों में ये भी डिस्कशंस होते हैं कि पाइल्स, वॉट्स, रीनल स्टोन जैसी जो समस्याएं हैं कि सिर्फ वो सर्जरी से ही ठीक हो सकती हैं, होम्योपैथी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं, पाइल्स हैं, मस्से हैं, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनको कि सिर्फ सर्जिकल सॉल्यूशंस दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी में इतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। हम बात करते हैं बहुत बड़ी चीज़ की, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जिसमें ये बोला जाता है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा, ठीक है। और हम उसको होम्योपैथी से इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं, पेशेंट का गॉल ब्लैडर भी बचा लेते हैं, क्योंकि सर्जरी नहीं हुई। सर्जरी में तो गॉल ब्लैडर निकाल के वो अलग रख देंगे, स्टोन के साथ में गॉल ब्लैडर भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे के उन पेशेंट के गॉल ब्लैडर को भी बचा लेते हैं, और इसके साथ साथ जो आगे जो बीमारियां जो पेशेंट को गॉल ब्लैडर निकलने से जो आती हैं, वो सारी बीमारियों को भी हम बचा लेते हैं। जैसे एसिडिटी, क्रॉनिक एसिडिटी, वो सब बीमारियों को भी हम बचा लेते हैं। इसके आगे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स, जो सो कॉल्ड सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम मरीज़ के ऑर्गन्स को तो बचाते ही हैं। इसके अलावा मरीज़ को जो कष्ट होता है, बाद में जो कष्ट होता है, सर्जरी के बाद के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सब को हम अवॉइड कर जाते हैं और नेचुरली पेशेंट को हम हील करते हैं। यही है होम्योपैथी। सर, काफ़ी पेशेंट्स में ये कन्फ्यूजन भी होती है कि होम्योपैथी की मेडिसिन्स मीठी होती हैं और इसीलिए ये मेडिसिन्स डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं हैं। आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स मीठी होती हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक 2 ग्राम की बॉटल में जो ग्लोब्यूल्स होती हैं, उसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी होती है, और 1 चम्मच चीनी जो है, उससे ज़्यादा चीनी आप एक चपाती में खा लेते हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर वेरी सेफ, इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इसको व्हीकल जो है हमारा ग्लोब्यूल्स की बजाय, हम उसको चेंज करके हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में भी डाल के दे सकते हैं, जिसमें कि उतना ही दवा काम करेगी। और पेशेंट के दिमाग में अगर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क भी है कि मीठी गोली खाने से अगर मेरी डायबिटीज़ बढ़ जाए, तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स होम्योपैथी की मेडिसिन इसलिए नहीं खाना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, तो इसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नॉर्मली जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो होती हैं मरीज़ की परेशानी को लेके। जैसे किसी को किडनी स्टोन है तो उसमें हम
हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, बीज वाली सब्जियां जैसे खाने को मना करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन उनकी प्रॉब्लम के साथ है, जो कि नेचुरल हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं। हमारा रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना सा होता है कि दवा से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में अगर मरीज़ कुछ ना खाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दवा उससे जल्दी काम करती है। दूसरा, जैसे कच्ची प्याज है, लहसुन है, कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं जैसे परफ्यूम्स हैं, ये सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो सिर्फ इसलिए, जैसे कच्ची प्याज है, लहसुन है, तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं, कॉफ़ी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं, तो ये इंटरेक्ट कर सकती है किसी होम्योपैथिक दवा के साथ में, तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं। मना नहीं होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं। परफ्यूम के लिए हम ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल जिस समय आप दवा खा रहे हैं उस समय अगर ना एक्सपोज किया जाए उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दवा और जल्दी काम करेगी। सर, लोगों में तो यहाँ तक एक मिथ है कि जो होम्योपैथी की फाइट पिल्स होती हैं वो सभी को एक जैसी दी जाती हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? बहुत अच्छा और मज़ेदार सा सवाल है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हम जो दवा दे रहे हैं उसके लिए गोलियों को एज ए मीडियम यूज़ किया जाता है, ताकि वो मेडिसिन डिलीवर हो जाएं पेशेंट के मुंह तक और यहीं से मुंह में ही वो एब्जॉर्ब हो जाए। सिर्फ सफ़ेद गोलियों का काम इतना है। और अगर आप इसको देखें तो इसको आप हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलियां जो दी जाती हैं मरीज़ को, देखने में वो एक जैसी हैं, लेकिन सब में जो दवा डलती है वो फ़र्क है, इसलिए जो अक्ल है उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट है और हर मरीज़ के लिए पर्सनलाइज्ड है। सर, ये तो हमारे कुछ सवाल थे जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी 40 साल की जो होम्योपैथी के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरीके का है? अगर मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला जाए तो बहुत सारे ऐसे केसेस दिमाग में आते हैं। मिरेकल ऑफ होम्योपैथी में बोलता हूँ इसको, कि एक मरीज़ टीबी का इलाज कराते हुए 3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था। सुबह शाम उसको इंजेक्शन्स लग रहे थे और वो भाग के आ गया हॉस्पिटल से बिना बताए किसी को। इसको हम लामा बोलते हैं, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मरीज़ आया और उसके घर वाले, चूँकि वो हॉस्पिटल से भाग के आया था, तो हॉस्पिटल वाले वापस उसको एडमिशन भी नहीं दे रहे थे। मेरे पास लेके आए ये बोल के कि जी इसको टीबी है और ये इलाज प्रॉपर पूरा नहीं कर रहा है, आप इसकी कुछ मदद कर सकते हैं। बहुत सोचा, फिर दिमाग में आया कि टीबी तो इसको है ही, एलोपैथिक ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो जाएगा अगर आराम आएगा तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं था कि टीबी को ऐसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उस मरीज़ से जब उसकी केस टेकिंग की तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई कि वो बार बार एक ही चीज़ कहता था, मेरे को इतने दिन हो गए, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे अपनी शॉप पे जाना है, अपने स्टोर पे जाना है, पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, 3 महीने से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है, सिर्फ बिजनेस 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 और बिजनेस। सिर्फ इतनी सी बात वो बार बार बोल रहा था। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसको हमने दवा दी, उसकी एक्सरेज, इवन ब्लड रिपोर्ट्स सारी 15 दिन में करेक्ट हो गई। और वो करेक्ट हो गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि 15 दिन में ट्यूबरक्लोसिस कैसे जा सकती है। एलोपैथी में 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक की दवा देते हैं, नहीं समझ में आया। बहुत साल तक रिसर्च करने के बाद में ये पता लगा कि अगर हम रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं तो होम्योपैथिक दवा दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ मिनट में काम करती और वो जो रूट कॉज है उसको वो करेक्ट कर देती। ये लेकिन इस बात को समझने में मुझे 15 साल लगते हैं। और मज़े की बात, जिन डॉक्टर्स ने उस मरीज़ को इतना टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा हुआ था, वो उस पेशेंट की चेस्ट एक्सरेज रिपोर्ट्स बार बार करा रहे थे, या तो ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या पहले वाली रिपोर्ट हमारी गलत थी। अगर भाई ये सब ठीक है तो पहले आपने टीबी का ट्रीटमेंट क्यों किया? बट अल्टीमेटली ये उन्होंने माना कि टीबी थी और अब टीबी नहीं है, लेकिन ये तब भी नहीं माना कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से गई। तो आप सोचिए, लेकिन अब चेंज हो रहा है। इवन
होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे कि वो मरीज़ की मदद नहीं कर पा रहे। और मेरी प्रैक्टिस में तो मैं रोज़ 3-4 केसेस ऐसे देखता हूँ हु आर रेफर्ड बाय एलोपैथिक डॉक्टर्स क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे। और ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स को मेरा नमन कि उनको होम्योपैथी में फेथ आना शुरू हुआ। सर, अंत में हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स को, एक छोटा सा मैसेज कि आप कभी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या ट्रीटमेंट आपका कर रहे हैं और आपको किस तरह वो फ़ायदा करा सकते हैं। अगर आप क्वैक्स के पास जाते हैं तो आपकी हेल्थ का नुकसान भी हो सकता है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट और आप क्वालिफाइड होम्योपैथ्स के पास ही जाएं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज का डिस्कशन डॉक्टर नीरज के साथ आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।